मेरे दोस्तों नमस्कार। आज 10 तारीख है और आज का मार्केट का एनालिसिस मैं करके आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आज लगभग मैं ट्रैप ही हो गया दिन भर। कारण क्या था, मॉर्निंग में जब मैंने न्यूज देखा तो न्यूज में फिलीपींस और इजराइल की लड़ाई में गुटबाजी हो चुकी थी। सवेरे के न्यूज में ये दिखाया नाटो सदस्य सब एक तरफ हो गया, यूरोपियन कंट्री उसका मीटिंग चल रहा है और इधर OIC इस्लामिक कंट्री का मीटिंग चल रहा है। मुझे लगा शायद इसका ज्यादा प्रभाव हमारे शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा। तो आज जो है ना मार्केट जब ढलान पे होगा, जब मार्केट नीचे आने लगेगा तब बाय करूंगा, तब बेहतर रहेगा, मेरा जो मानना था। उसके बाद मैंने डाउ जोन को देखा। डाउ जोन थोड़ा सा पॉजिटिव था, नेस्डेक पॉजिटिव था, लेकिन जापान का जो था गिफ्ट निफ्टी वो नेगेटिव था। मुझे लगा आज शायद नेगेटिव ही ज्यादा चलेगा। ये सब कुछ देख करके आया मार्केट में। अब देखिए मार्केट में हुआ क्या। दोस्तों पहला जो कैंडल बना ये देखिए ग्रीन का, यहाँ मैंने लगा रखा है लो और हाई पे मार्किंग। इसके बाद ऊपर जाना था, तब मुझे या आपको किसी को भी बाय करना था कॉल में। अब ये देखिए यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता दूसरा कैंडल ये जो ग्रीन दिख रहा है इसके हाई को ब्रेक कर दिया। अब तीसरा कैंडल देखिए, ये वाला रेड जो दिख रहा है ये ग्रीन बना था, तो ये जो है ना तीसरा कैंडल था, यहाँ बाय होना था। लेकिन मुझे यहाँ लगा ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस पे खतरा लेना ठीक नहीं है। रेसिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तब मैं बाय करूंगा। जिस किसी ने भी बाय किया होगा वो ट्रैप में फंस गया, वो रेसिस्टेंस से नीचे आ गया रेड बन करके, तो वहाँ वो फंस गया। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि जब रेसिस्टेंस नजदीक हो तब खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। रेसिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा तब आप जो है ना बाय करेंगे। तो दोस्तों देखिए रेसिस्टेंस से नीचे आया, फिर धीरे साइड बेच की तरह चलता रहा, धीरे ऊपर नीचे झिक चलता रहा। अब ये देखिए मैंने बॉक्स का ये निशान लगाया था, मुझे लगा धीरे छोटा जो कैंडल ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने एक निशान लगा दिया कि इसके नीचे आएगा तब काम करूंगा या इसके ऊपर जाएगा तब काम करूंगा। अब ये देखिए बॉक्स को तोड़ करके ये ऊपर आया, इस कैंडल से ऊपर आया, ग्रीन वाला कैंडल से, और ग्रीन वाला कैंडल से ऊपर आया। देखिए पॉइंट अच्छा मिला आपको, एक 3 कैंडल बना। फिर जब यहाँ आया तो मैं तो नेगेटिव था मॉर्निंग टाइम से ही, मुझे लगा था कि आज मार्केट नीचे गिरेगा तभी मैं काम करूंगा और बेहतर हमको जो पॉइंट मिलेगा। हमको लग रहा था 25-50-100 पॉइंट आज लेना है। नीचे मार्केट गिरेगा, हर हालत में गिरेगा, मार्केट का न्यूज शेड है तो गिरेगा। लेकिन ऐसा शायद आज मैं फेल कर गया, नहीं हो पाया। मार्केट अप्रत्याशित रूप से ऊपर बढ़ा है। दोस्तों इस तरीके से मार्केट कभी ऊपर नहीं बढ़ता है वन वे में आज मार्केट बढ़ा, वो भी उस दिन जिस दिन जो है ना विश्व का एक सेड न्यूज आया मार्केट में, उसके बाद भी बढ़ा थी। इसको मैं अप्रत्याशित जो है ना घटना कहूंगा। चलिए कोई नहीं, बढ़ा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मुझे लगा कि जब देखिए एक फार्मूला मैं बताता हूँ, जब 25-50 पॉइंट ऊपर चला जाता है मार्केट और इस तरीके का शिखंडी बाबा जो है ना ऊपर और नीचे बराबर डंडी हो और बीच में ये ग्रीन देखिए, रेड देखिए, बराबर बीच में बॉडी है और ऊपर और नीचे जो है ना ये डंडी बराबर का है, तो इसको हम शिखंडी बाबा बोलते हैं ना। ये तो औरत है ना, ये मर्द है, प्लस का निशान। तो हमें जब ये ऊपर दिख जाए ना किसी टॉप पे रेसिस्टेंस पे, तो 70% चांस होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे अब आएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आने का संकेत दे रहा है। लेकिन मैं इसी भूलभुलैया में लगा रहा और ये दूसरा कैंडल बना करके ऊपर इसमें चला गया। अब ये इन्वर्टर, ये देखिए ये ग्रीन वाला जो इन्वर्टर हमर बना किसी रेसिस्टेंस पे ऊपर टॉप पे, जब ये आपका ये बनता है इन्वर्टर हमर, तो वो भी एक संकेत देता है मार्केट नीचे आने का। तो मुझे लगा कि चलो ऊपर से लोगों को ट्रैप कर लिया, कॉल वाले बायर को, अब ये नीचे आएगा तो मैं नीचे के इंतजार में था कि इसके नीचे जब बनेगा रेड कैंडल तो मैं नीचे बाय करूंगा। लेकिन देखिए धीरे इसको भी चकमा दे करके इन्वर्टर भी आज काम नहीं किया, आज ये प्लस वाला भी शिखंडी बाबा भी काम नहीं किया। मार्केट धीरे ऊपर चला गया। जब ऊपर जाता अब ये देखिए एक निशान में यहां लगा रखा हूं, बाय नहीं किया मैं, लेकिन कैंडल पे दिन भर पड़ा रहा, अभी तक पड़ा हुआ कैंडल पे। अभी खाना वाना खाने नहीं गया हूं। अब मैं सोचा आपको एक वीडियो बना के दे दूं, फिर मैं खाना वाना खाने जाऊंगा। अब तक मैं आपके ही काम पे लगा हुआ था। ये देखिए धीरे यहां तक आया। ऊपर ये देख रहे हैं, ये कौन सा कैंडल दिख रहा है, पतला वाला,
छोटा वाला, ये इस कैंडल का नाम है ग्रेव स्टोन डोजी। नाम भूल गया था इसलिए याद कर रहा था मैं। नाम में कुछ नहीं रखा है वो, बस मैं सिर्फ यही जानता हूँ, ये भी आपको जानना चाहिए। ग्रेव स्टोन ड्रैगन फ्लाई डोजी उतना नाम याद नहीं रहता है। ये जो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं है, ये ग्रेव स्टोन है। ग्रेव स्टोन डोजी जब बनता है ऊपर टॉप पे तो मार्केट नीचे आने का निशान मिल जाता है कि अब मार्केट यहां से नीचे आएगा। उसके पहले देखिए ये इन्वर्टर हैमर भी बना था। इन्वर्टर हैमर और ये दोनों के दोनों जो है ये संकेत दे दिया कि मार्केट नीचे आएगा। लेकिन तब तक कितना टाइम हो चुका था, तब तक लगभग 2:45 हो चुका था। 2:45 बजे तक मैं बैठा देखता रहा अब मार्केट नीचे आएगा, अब आएगा, लेकिन आया नहीं और प्रत्याशित ढंग से ऊपर ही बढ़ता चला गया। कोई बात नहीं, मैंने बाय नहीं किया। बाय नहीं करने का कारण मेरा बस यही था कि मैं यही सोच रहा था आज रैली नीचे का बहुत शानदार आएगा, 50, 100, 150 पॉइंट तक आज रैली कवर करूंगा, नीचे वाले में कवर करूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हर एक कैंडल पे बाय नहीं करना चाहिए और मैं बाय नहीं करता हूं और आप लोग को भी बताता हूं बगैर फार्मूला बाय नहीं कीजिए। यहां देखिए ये संकेत दिया, ये एक तो इन्वर्टर हैमर बना, ये मार्केट नीचे आने का संकेत दिया और उसके बाद में ये बन गया आपका ग्रेव स्टोन डोजी। हाँ, ग्रेव स्टोन डोजी है। ये दोनों बना, लगा मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे आया भी, रिटेस्ट भी किया, तब तक 3 बज गया। आपको मैंने कल एक फार्मूला दिया था कि 3 बजे वाला अगर रेड बनता है तो आपको पक्का चांस है 70-80% की दूसरा तीसरा कैंडल रेडी बनेगा। और अगर 3 बजे वाला कैंडल अगर ग्रीन बनता है तो 70-80% चांस है कि ऊपर ग्रीन बन करके ऊपर 1, 2, 3 कैंडल जरूर जाएगा, नहीं तो कम से कम 1 कैंडल तो जरूर जाएगा। देखिए 3 बजे वाला पे मैंने मार्किंग लगा रखा है, 3 बजे वाला पे मार्किंग लगाया और ये देखिए एक छोटा सा कैंडल बनाया, लेकिन आज कोई फार्मूला ढंग का काम नहीं किया। ये है 3 बजे वाला, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए 15 लिखा हुआ है, ये 3 बजे वाला कैंडल है। 3 बजे वाला कैंडल पे मैं शुरू में बाय कर लिया था रिस्क लेकर के। मैं कहा देखा जाएगा, दिन भर आज बाय किया ना, 10-20 पॉइंट मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं मिलता है तो लॉस होकर के 100-200 निकल जाएंगे। ये मुझे यहाँ थोड़ा सा मिल गया और थोड़ा सा ये मिल गया, यानी 15-20 पॉइंट मुझे मिला। मैं यहीं पे फटाफट इसी पे निकल गया, फर्स्ट डे वाले कैंडल पे निकल गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये आज मार्केट नीचे जा नहीं रहा है और कहीं ऊपर चढ़ गया तो खामखा बेकार हो जाएगा। तो मैं इसी में 15-20 पॉइंट लेकर के निकल गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 3 बजे वाला को आप पर डे देखता रहिएगा। अगर ये रेड बना है तो 70-80% चांस है कि रेड बन के नीचे 1 कैंडल तो जरूर लगभग आएगा, 70-80% चांस है। और हो सकता है 2-3-4 कैंडल भी बन के आए, लेकिन 2-3-4 कैंडल का तो खैर आता पता नहीं है, कभी बनता है कभी नहीं बनता है, कभी बनता है नहीं बनता है, लेकिन 1 कैंडल उसके नीचे वाला जरूर बनता है। देखिए आज भी बना था, आज भी बना और कल भी मैंने दिखाया था, 2 दिन दिखा दिया, 2-4 दिन 10 दिन और प्रैक्टिस करा दूंगा आपका। तो ये 2 चीज आप 2-3 फार्मूला आप समझिए। 3 बजे वाला फार्मूला एक समझ गए, और आपको एक मैं फार्मूला और दिया था कि अगर रेसिस्टेंस के पास, ये देखिए रेसिस्टेंस के पास है आपका, ये देखिए रेसिस्टेंस आपका, रेसिस्टेंस के पास इन्वर्टर हैमर बनता है। ये हैमर देखिए इन्वर्टर हैमर है, इन्वर्टर हैमर बनता है और ग्रेव स्टोन डोजी बनता है। तो दोनों में से कोई एक भी बनता है तो मार्केट नीचे आने का चांस रहता है। देखिए मार्केट नीचे आया है, ये देख लिया आपने। 1-2 जगह आज जो चकमा भी दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। पहला तो आपको मैं यही दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे दिक्कत कर गया, यहाँ पे लोगों ट्रैप हो गया, यहाँ पे फंस गया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट कैंडल जो है, फर्स्ट कैंडल को आप मार्किंग कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। ये देखिए डंडी यहां तक आया फर्स्ट कैंडल का, यहाँ मैं ओपन का और हाई का दोनों को कर दिया मार्किंग। उसके बाद तीसरा कैंडल यानी कि दूसरा कैंडल जो है इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा कैंडल जैसे बनने लगता है आप उसमें बाय कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन आज क्या हुआ, ये देखिए ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक किया, ऊपर गया, तीसरा कैंडल ऊपर गया, यहां पे लोग बाय किया होगा, लेकिन यही आगे ट्रैप हो गया। ट्रैप क्यों हुआ? ट्रैप जानबूझ के हुआ। मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस अगर ऊपर हो 10-20 पॉइंट पे तो रिस्क नहीं लेना, और रेसिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा तब रिस्क लेना है। लेकिन रेसिस्टेंस के पहले जो रिस्क लिया होगा वो ट्रैप हो गया, वो फंस गया। तो इस चीज का बराबर ध्यान रखना है।
रेसिस्टेंस के बिल्कुल करीब में नहीं लेना। अगर सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के करीब में आ गया हो कैंडल बनते बनते, तो सपोर्ट का लाइन नीचे आ जाए, सपोर्ट के लाइन से क्रॉस कर जाए, फिर दूसरा कैंडल ओपनिंग हो जाए, तब आपको लेना है, वरना बाय नहीं करना है। ये 2-3 चीज मुझे आपको बताना था। ये आज जो मेरा दिन भर का अनुभव था वो मैंने बता दिया। और रेसिस्टेंस और सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, कई लोगों की शिकायत है कि रेसिस्टेंस सपोर्ट बना के बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा शनिवार में। देखिए रेसिस्टेंस सपोर्ट का मैं बताता हूं। ये देखिए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट बना क्यों, कैसे बना, देखिए फर्स्ट दूसरे दिन वाला में ये देखिए यहीं पे जो है ना सब कैंडल ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर नीचे गया है, और ये भी कैंडल यहीं से नीचे आ रहा है। ये कैंडल भी देखिए यहीं तक आ रहा है। तो जहां पे 5-7 जगह टकरा करके एक जगह रुकता, ऊपर वाला रुकता हो या नीचे वाला जाकर के किसी बिंदु पर रुकता हो, तो जिस बिंदु पे 2-4-5 जगह रुक चुका है वही सपोर्ट बन जाता है। ये देखिए सपोर्ट ही बन गया। ठीक है सर। अच्छा, अब ये कहिएगा ये बीच वाला सपोर्ट कहाँ का है, कैसे है, ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए तीसरे दिन वाला मार्केट में ये 1 2 3 4 5 6 यहां तक ये लगभग 10-12 कैंडल जो है ना इसी बिंदु पे, इसी लाइन पे आकर के रुका था और फिर ऊपर गया था। ये इससे नीचे नहीं आया था। ये भी एक सपोर्ट का काम किया। तो ये एक सपोर्ट आपको देखिए, यहां वही वाला सपोर्ट यहां आ गया। अब आइए इसको क्यों बनाया गया, इसको भी देखिए आप। ये देखिए ये रेड वाला कैंडल का हाई यहीं ब्रेक हो गया है, ये रेड वाला भी कैंडल इसी पे ब्रेक किया है, और ये सारा इतना जो देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जो है ये सारा इसी लाइन पर रुक रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका सपोर्ट हो गया ना। ये सारे ये जो सारे है, ये जो सारे है, ये जो है ये सारे कैंडल का ये सपोर्ट का काम किया। तो यही सपोर्ट यहां मैंने लगाया था, वो सपोर्ट जो है आपका यहां काम किया। ठीक है, यहां भी देखिए काम किया। इतने सारे छोटे छोटे कैंडल जो देख रहे हैं रुक रहा है, यहीं पे रुक रहा है, ये सारा रुक रहा है, यही सपोर्ट होता है सब। ये देखिए ये कैंडल देखिए यहां पर अभी मैंने नहीं बनाया, कल ही बनाया था। इसको कल क्यों बनाया था, इसका कारण आप देखिए। ये देखिए कितना सारा कैंडल यहीं इस लाइन के नीचे रह गया, ऊपर नहीं गया। ये 2 कैंडल ट्रैप करने के लिए ऊपर गया, बायर को ट्रैप करने के लिए 1-2 कैंडल ऊपर जाता, वही ट्रैप करने के लिए ऊपर गया। बाकी ये देखिए ये सारा का सारा ये यहाँ पे रुका है इस लाइन के नीचे, तो यहीं से मैंने उठा के वहां लेके गया था। ठीक है सर। तो इसी तरीके से ये बनता है। अब ये देखिए ये क्यों बना 19,725 पे, ये क्यों बना 700 पे क्यों नहीं बना। 700 तो ऑप्शन चेन का वो सिस्टम देखने का है। 700 600 550 650 ये तो ऑप्शन चेन का मैटर, ऑप्शन चेन से निकाल करके देखना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करता है उतना काम ऑप्शन चेन वाला नहीं करता। ऑप्शन चेन वाला तो देखना, अब ये देखिए आपको ये बताता हूं। यहां पे मैंने 19,669 पे मैंने लगा रखा है, उसके बाद में 19,700 ये है। तो मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में होना चाहिए 19,700 पर का ऑप्शन चेन क्या कर रहा है। अगर ऑप्शन चेन 19,700 का ये कह रहा है कि उसमें प्लस हो गया 20,000 30,000 40,000 50,000 ये OI का, तब इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि 19,700 यही है। एक आप ऐसा वो लगा दीजिए, ये लीजिए 19,700 है, एक मार्किंग आप ये लगा दीजिए भाई। इससे नीचे इससे ऊपर मार्केट अभी जाने का चांस नहीं है, इसके नीचे ही काम करूंगा। तो ऐसा आप लगा के रख सकते हैं। और अब तो ये देखिए ये 700 पर है। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाया जाता है। पीछे वाला मार्केट का 1-2 दिन का मार्केट का देख लीजिए, जहां ज्यादा ठहरा हो कैंडल का वहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस उसी हिसाब से लगाते जाइए। और अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो मैं शनिवार को इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है।
अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, करना आपको क्या है, इस कैंडल पर आप आए, यहां तक आए, देख रहे हैं कि यहां तक कैंडल बढ़ गया। अब इसका ऑप्शन चेंज देख लीजिए आप, 19,626 है ना, तो 19,650 का आप ऑप्शन चेन खोल के देखिए। अगर ऑप्शन चेन पे 6,650 और 700 पे दोनों का ऑप्शन चेन खोल करके देख लीजिए। 10 बजे तो आप देखे ही थे, देखे ही होंगे और कॉपी में लिखे होंगे कि इस पे 600 पे कितना ओ आई है, 700 पे कितना ओ आई है, कॉल में कितना ओ आई है, पुट में कितना ओ आई है, दोनों सब तो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, वो लिख करके रखा कीजिए। और जब ये रेसिस्टेंस के पास आने लगे तब आप फिर आप ऑप्शन चेन तुरंत खोलिए। आप खोल करके आप ये देखिए कि नियर वाला 19,626 है, तो 19,650 का होगा ऑप्शन चेन उसमें, और 19,700 का। तो दोनों पे देख लीजिए कि मॉर्निंग में जो आपने 1 लाख देखा था 19,650 पे मान लेते हैं, तो उसमें 1 लाख था ओ आई, अब उसमें बढ़ा है 20,000, 30,000, 50,000 या घटा है। अगर बढ़ा है तब तो इसका मतलब है कि ये वाला आपका जो 19,626 वाला है, ये मार्किंग, ये सब रेसिस्टेंस आपका बहुत मजबूत हो गया। अब इससे ऊपर मार्केट नहीं जाने देगा। क्यों? कि ऑप्शन चेन में ओ आई प्लस हो गया है, 50,000 प्लस हो गया है, ये और मजबूत हो गया इसको, और इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। अगर माइनस हुआ 10-20,000 तब समझिए कि ये जो है ना रेसिस्टेंस लाइन आपका कमजोर हो गया। वहां से बायर ट्रैप होने के डर से, नुकसान में जाने के डर से वहां से भाग गया है, ऊपर शिफ्ट हो गया या नीचे शिफ्ट हो गया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे यहां भी रेसिस्टेंस पे भी देखिए, और जब कैंडल सपोर्ट के तरफ आने लगे नीचे, तो उसके नीचे उसके नजदीक वाला जो सपोर्ट है, मान लीजिए 19,691 है ये, और 19,591 और 19,561 है, ये दोनों का आप जो है ना फिर ऑप्शन चेन पे जाके फटाफट देखिए कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है ये सपोर्ट और मजबूत हो रहा है, इसके नीचे मार्केट नहीं आने देगा। और अगर इस पे 10-20,000 बढ़ा है, 10,000 बढ़ा है, इस पे 50,000, 1 लाख बढ़ गया, तो समझ लिए ये कमजोर है, टेम्पोररी है, ये टूट सकता है, ये इससे नीचे आकर के कैंडल यहां तक आ सकता है। क्योंकि इस पे 1.5 लाख बढ़ गया है, 70-80 हजार बढ़ गया है, इस पे 10 से 20,000 बढ़ा है, तो 10-20,000 वाला टूट जाता है। 1,60,000, 1,70,000, 1 लाख मान लीजिए, 70,000 मान लीजिए, 80,000 मान लीजिए, 1.5 लाख मान लीजिए, अगर बढ़ गया हो किसी सपोर्ट पे, तो सपोर्ट मजबूत हो गया, वहां तक मार्केट नहीं आने देगा, नहीं उसको तोड़ने नहीं देगा। मार्केट आ सकता है लेकिन उसको तोड़ करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, और वैसे रेसिस्टेंस में भी होता है। तो दोनों का ऑप्शन, जब भी कोई भी कैंडल सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे आने लगे, तो उस समय ऑप्शन चेन खोल करके देख लीजिए कि बढ़ रहा है या घट रहा है। और घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये लिख लीजिए अपने कॉपी में, कौन सा रेसिस्टेंस पे ज्यादा बढ़ा है, कौन से पे कम बढ़ा है। जिसपे कम बढ़ा है समझ लीजिए वो टूट सकता है, टूटने वाला है, और जिसपे ज्यादा बढ़ा मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये आपको करके देखना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको मार्केट में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके सीखते सीखते सफलता मिलेगी। ये आज का अगर आप समझ लेते हैं तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन अगर इसको समझ लेंगे, तो कल क्या होने वाला वो आप ऑटोमेटिक समझ लेंगे। और कल क्या होने वाला, और कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये मार्केट यहाँ लास्ट है, तो यहाँ ओपन हो सकता है, यहाँ ओपन हो सकता है, और या तो यहाँ ओपन हो सकता है, यही 3 जगह ओपन होगा। अगर यहाँ ओपन हो गया मान लीजिए, रेड कैंडल बन रहा है, तो इसको आने दीजिए, फिर इसको ग्रीन बनने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए, और रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद में फिर एन बन के, जैसे कि ये रेड बना, और फिर ये ग्रीन बन गया, और फिर रेड बन रहा है, एन बनते हुए आ रहा है, और सपोर्ट के नीचे आ गया था, बाय कर लीजिए। अगर आपका ये पे यहाँ पे रेड बना, और रेड बनने के बाद में आपका ग्रीन बन रहा है, तो तुरंत मत आप बाय कीजिए ग्रीन बनते ही, फिर उसको नीचे आने दीजिए, रिटेस्ट करने दीजिए। डब्लू का आकार जब बनने लगेगा तब आपको जो है रिटेस्ट आदि ऊपर बाय करना है। जैसे मान लीजिए रेड यहाँ बन गया, रेड बन करके आपका ग्रीन बन गया, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जितना बनना बन गया, उसके बाद में फिर ये जो है ना नीचे आ गया, और जब ऊपर जाने लगा डब्लू बन का आकार बन गया, तब आप उस पर बाय कीजिए। और अगर नीचे आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ खुला है, एम बन ये ग्रीन बन करके ऊपर गया,
फिर रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, फिर वो उधर जाएगा। एम का आकार बनने लगे तो आप बाय कर लीजिए, यहाँ बाय बनता है यहाँ बाय कीजिए, यहाँ 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 बनता है यहाँ बाय कीजिए। ये आपको कल के बारे में तो जानकारी तब पक्का मिलेगा कि आप ट्रेप आज कैसे होते हो, ये जानकारी आज आपको पक्का धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे तो कल का मास्टर आप अपने आप हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने बता दिया, आप कल की बात कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।